ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पे जो है एक एथलीट रिवॉल्व कर रहा है। वन रिवॉल्यूशन में उसको 40 सेकेंड का टाइम लगता है, जबकि ये जो ट्रैक है ना, ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है। ये 200 मीटर जो है ये ट्रैक का डायमीटर। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेंटर है, तो ये ए बी का लेंथ दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, और इसको वन रिवॉल्यूशन करने में टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन ये है कि अगर 2 मिनट्स 20 सेकेंड तक इस एथलीट ने इस सर्कुलर ट्रैक पर अगर रिवॉल्व किया तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टाइम दे रखा है टोटल 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को हम लोग सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करें कितना जाएगा? 140 सेकेंड, क्योंकि ये 2 इंटू 60 सेकेंड्स करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इसको 2 इंटू 60 सेकेंड्स किया जाएगा और प्लस ये 20 सेकेंड्स, तो ये 120 प्लस 20 आ जाएगा 140। ठीक है, ये आज तक कोई दिक्कत? वन रिवॉल्यूशन का टाइम कितना दिया हुआ है? वन रिवॉल्यूशन का टाइम दे रखा है, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन पूरा नहीं है, इक्वल टू 40 सेकेंड्स। ठीक है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब भी होता है ना, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसी तरह का साइक्लिक पाथ हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, कोई भी क्लोज्ड पाथ अगर है तो वहां पर वो क्या होता है, क्लोज्ड पाथ का मतलब साइक्लिक ऑर्डर में जहां से चला फिर वहीं पे रिटर्न आ जाए, तो वो क्लोज्ड पाथ हो गया। और उस कंडीशन में वन रिवॉल्यूशन में टोटल जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0 होता है। कितना होता है? 0। डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 0। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो हो गया। अब हम लोग ये पता करने जा रहे हैं कि अगर ये 1 सेकेंड 40 सेकेंड्स में 1 रिवॉल्यूशन लगाता है तो 140 सेकेंड्स में कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा? तो वो रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 140 सेकेंड्स में डिवाइड कर लेंगे 40 सेकेंड्स। ये कैंसिल होगा, कितना जाएगा? 7/2, यानी 3 होल नंबर 1/2। ठीक है, 3 होल नंबर का मतलब हुआ 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा और हाफ जो होगा यानी कि ये ए से चल करके बी तक, यानी कि उस सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर तक आ जाएगा। ठीक है, आपका मतलब यही होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि 120 सेकेंड यानी 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में उसका क्या डिस्टेंस होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल दिया। यहाँ लिखेंगे we know that in one complete revolution the displacement of the, अब एथलीट है तो एथलीट लिख लेंगे, अगर एथलीट नहीं होता तो आप कोई भी जो भी बॉडी दिया होता तो उसको लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ एथलीट है तो एथलीट लिख लेते हैं।
जीरो हो जाएगा। एथलीट द्वारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। Therefore, in 3 complete revolutions, डिस्प्लेसमेंट एक में जीरो, 3 में भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बच गया हाफ, 3 में तो हो गया जीरो, कितना बच गया? हाफ बचा। तो फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल इधर लिखते क्या? फॉर नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 200 मीटर। तो यहाँ आप लिख देंगे 3 हाफ साइकिल में जीरो और नेक्स्ट हाफ साइकिल में 200 मीटर। तो यानी आंसर जो हमारा आ गया, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन 2 minutes 20 seconds इक्वल टू हो जाएगा 200 मीटर। ये आंसर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकला। अब क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टोटल जो डिस्टेंस टेबल होता है वो उस सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के सरकमफरेंस के इक्वल, किसके इक्वल? सरकमफरेंस के इक्वल। तो एक रिवॉल्यूशन का वो निकल जाएगा, उसके बाद 3.5 के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है, कि वो 200 मीटर आएगा, लेकिन डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि वो कितना, जैसे अगर 3.5 रिवॉल्यूशन लगाया होगा ना, तो वो इसी पाथ से गया होगा 3 बार और फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ। तो इसकी पाथ की जो लेंथ होगी 1 रिवॉल्यूशन के लिए वो उस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफरेंस की इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? सरकमफरेंस की इक्वल। ये जो पाथ की लेंथ है ना सर्कुलर ट्रैक के लिए, ये सरकमफरेंस आपका सर्किल कहलाता है। तो इसलिए 1 रिवॉल्यूशन में जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगा या डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ लिखेंगे इन 1 revolution total distance या distance लिख देता हूँ। in 1 revolution distance traveled by an athlete कितना हो जाएगा? इक्वल टू लगा करके यहाँ लिख देंगे, उसके आगे लिखना है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, अब इसका सरकमफरेंस कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला होता है? 2πr होता है या पाई इंटू डी होता है। ठीक है, पाई इंटू डी का मतलब हो गया पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो 2r की इक्वल होता है। ये 22/7 और ये है डायमीटर 200 मीटर। लिख लेंगे। अब 3.5 के लिए क्या लिखेंगे? 3.5 के लिए तो पाई इंटू डी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ये 1 रिवॉल्यूशन का निकला,
3.5 या उसको हम कह सकते हैं 7/2 रिवोल्यूशन के लिए निकालना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, देखो ये अब इसको मिटा देता हूँ, क्या कोई काम तो है नहीं। ये आ जाएगा therefore in a 7/2 revolution the total distance इक्वल टू हो जाएगा 1 रिवोल्यूशन का जो निकला है ना, उसमें क्या करेंगे 7/2 से मल्टीप्लाई, यानी 7/2 से पहले ही कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे कितना 200, 7 से 7 गुजर जाएगा, और ये जो है डिवाइड करके 11 आएगा, 11 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 22 होता है, और डबल 0 यहाँ रख देंगे, तो 22, यानी 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 200 मीटर, और टोटल डिस्टेंस निकल करके आ गया कितना 200 मीटर, ठीक है, या 2200 इतना है। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ? एक रिवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस निकाला, और उसमें हमने 7/2 रिवोल्यूशन था तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस निकल गया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने समझाया कि जब कभी भी कोई अगर क्लोज पाथ पर कोई बॉडी मूव करेगी तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन था तो 3 के लिए हो गया 0, और बचा हाफ साइकिल, तो हाफ के लिए उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।